बैट्समैन को चिपक रहा है। No. 7-4. Next category, Dal Lake. करना ही पहले। Right. 0077. Then after 0150. New morning. 0150. The next category, Dal Lake. सारे लेकिन अलग अलग। 592. अस्सलाम वालेकुम। ऑल कश्मीर हाउस बोट ओनर एसोसिएशन का आज इंतखाब हुआ, जिसमें चेयरमैन टोटल हमारे पास 314 मेंबरान ने वोट कास्ट किए। चेयरमैन साहब को 270, मंजूर अहमद पख्तौन साहब 270 वोट, पीर मोहम्मद अमीन को 35 वोट आए हैं। 235 वोट से मंजूर अहमद पख्तौन साहब कामयाब करार दिए गए। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने 314 वोट कास्ट किए गए, जिसमें 10 वोट्स इनवैलिड हुए, 304 वोट्स जो वैलिड वोट थे, जिसमें बशीर अहमद पाला को 198 वोट्स मिले, फैसल खान काशी को 106 वोट मिले। सबसे पहले मैं अपने सारे मेंबर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये प्रोसेस कामयाब किया है। उसके साथ साथ जो हमारे वाइस चेयरमैन बशीर अहमद साहब बने, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हमारे अपोनेंट में उतरे थे मोहम्मद अमीन पीर, चेयरमैन पोस्ट पे आए थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। वाइस चेयरमैन जो आए थे बशीर साहब के मुकाबले में फैसल खान काशी, उनका भी करता हूँ। जो बाकी हमारी टीम अनकंसेंसस पास इसमें हो गई है, तो उनका भी शुक्रिया अदा। सब मिल जितने भी लोगों ने इस प्रोसेस में हिस्सा लिया, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आप मीडिया वाले सब भी, तो सबका शुक्रिया पहले मैं अदा करना चाहता हूँ। बाकी जो जैसे मैंने अभी भी कहा कि खासकर हमारी जो सीनियर्स यहाँ पे गुलाम रसूल सियाह साहब या अली मोहम्मद बख्तूर साहब बहुत सारे हैं, तो जो यहाँ पूरा दिन आज हमारे साथ बैठे थे, जितने भी सीनियर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पूरा दिन आज यहाँ पे निकाला और एक जज्बे के साथ, एक वलवले के साथ वो यहाँ पे रहे, इस प्रोसेस को कामयाब कर दिया। तो हमारी यही डिमांड्स रहेंगी, हमारी यही काम जो हमारे पेंडिंग है उनको हम कैसे प्रायोरिटी पे आगे ले जाए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे जो हमने ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ उठाई है, सेंटर और यूटी लेवल पे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो पाइपलाइन में काम से पहले हम उनको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि बहुत सारे इस कम्युनिटी के मुश्किलात हैं। जैसे हाउस बोट को क्राउन ऑफ द टूरिज्म माना जाता है और इसकी जो मुश्किलें हैं, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस नहीं हो रही है, हमारे जो टिम्बर हैं वो अभी हमें सब्सिडाइज रेट्स पर नहीं मिल रहा है। रिहेबिलिटेशन ऑफ रिवर जालिम, चिनार बाग या डल लेक है, उसको हमें आगे बढ़ाना है, वो काम करना है। और उसके साथ साथ जो हमारा फायर स्टेशन है निगीर में अभी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें रिन्यूअल रिपेयर्स के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, सालों उसमें ज़ाया होते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हाउस बोट है उसको जामिया पॉलिसी में लाया जाए। और ये हमारे को ये जो वरासत मिली है, या हम सब लोगों की वरासत है, जिसको हाउस बोट हम कहते हैं, तो हम चाहते हैं इसको एक हेरिटेज का दर्जा भी मिले। तो ये जो पेंडिंग इश्यूज़ है ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट के साथ उठाए। पहले हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी कि इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे, और बाकी जो चैलेंजेस आते रहते हैं वो तो वक्त के साथ साथ हम उनको भी फेस करते जाएंगे। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का जो यहाँ पे आए आज और इस प्रोसेस को कामयाब किया। बहुत शुक्रिया आप सब लोग। हाउस बोट्स में हम एक जैसे मैंने कहा, हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट से हमारी यही अपील रहेगी, जब भी कोई गठित हो रहा है या डूब जाता है, उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस की बड़ी अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ होता है, देवदार का इसमें जो वुड लगता है बड़ा महंगा है। और डिपार्टमेंट या कंसर्न गवर्नमेंट की तरफ हमें इसमें एक ऐसी असिस्टेंस मिलनी चाहिए जो मतलब जैसे सॉफ्ट लोन्स है, अगर हमें सॉफ्ट लोन्स मिलते तो हमारे लोग इसमें आगे पहल करते, और जो इसका मोरिटोरियम हो वो थोड़ा बढ़ा के हो जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि 22 अप्रैल के बाद जो टूरिज़्म की हालात हैं बिल्कुल ज़ीरो पे थी, और थोड़ा ग्राफ अप ऊपर हो गया, तो पूरा अभी स्टेबल नहीं हुआ, उसमें टाइम लगेगा। और जो हाउस बोट वाले हमारे, इनका खाली यही काम है, टूरिज़्म के साथ ही जुड़े रहते हैं। और हमें उम्मीद है जो हमारी जेन्युइन इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के साथ जो हम टेकअप करेंगे उनको सुना जाए, और हमारी जो मुश्किलें उनको हल किया जाए। अहमद पाला है, मैं वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ हूँ। और जैसे मंजूर साहब ने बताया, जो
इश्यूज़ हैं हमारे, वो तो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। उसके बावजूद हाउस बोट ओनर्स क्या चाहते हैं कि एक परमानेंट योजना हो, स्कीम बने हाउस बोट्स के लिए, ताकि ये जो डूबना हाउस बोटों का जलना, तो उस स्कीम से, उस योजना से हाउस बोट ओनर्स जो है वो फ़ायदा उठाए, जो हर एक के काम आ जाए वो स्कीम। तो ये बहुत काफ़ी जोर कर रहे हैं हमारे हाउस बोट ओनर्स के, हाउस बोटों के लिए कोई स्कीम नहीं है, कोई योजना नहीं। सो हम इस मसले को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा जो है 25 से 30 हाउस बोट ओनर्स ऐसे हैं जो जब यहाँ वाजपेयी जी आए उसने पैकेज दिया, टूरिज्म पैकेज, उसमें से 910 हाउस बोटों में से 880 हाउस बोटों ने वो लोन उनका वेव हो गया और पैसा उनके अकाउंट में आया। लेकिन 25 से 30 हाउस बोट ऐसे हैं जिनके पैसे अभी तक नहीं आए। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे थ्रू ACB से, तो इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। दूसरा और एक इशू है जो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। हमारी जो पॉलिसी बनी है 2021 में गाइडलाइंस, उसमें जो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस जो रूल है उसमें प्रोविजन है कि इसको अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो इस कमेटी का चेयरमैन जो है वो डायरेक्टर टूरिज्म है, और अनफॉर्चुनेटली आज 4 साल हो गए, इसमें हर 3-3 महीने में मीटिंग होनी चाहिए थी, जबकि 16 मीटिंग होनी चाहिए थे 4 साल में। अभी तक 2 मीटिंग ही कंडक्ट किए हैं और इस पे कोई गौर नहीं करते हैं। तो हम ये मसला भी डायरेक्टर टूरिज्म के साथ टेकअप करेंगे। और जो वाटर बिल हमें आती थी, पिछले 50 साल से हमें वाटर बिल आती थी 3000 रुपया। इस साल 2025 में उन्होंने इसको 10,000 किया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। सो इस पे भी हम गौर खोज करें। हमने मेंबरों को यकीन दहानी दिया है कि हम इस पे गौर खोज करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। अकॉर्डिंगली आपके मसले जो हैं वो उनको हुकाम तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। शुक्रिया।